त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये कभी कभी भाग जाता है क्यों? हाँ, आवाज आ रही? घुमा चल नेटवर्क की वजह से समझिए। आ रही आवाज, आपका स्पष्ट आवाज आ रही। हाँ, तो घट ज्ञान घट प्रत्यक्ष का विचार। घट ज्ञान का प्रत्यक्ष कैसे होता है? नैयायिक कहता है घट ज्ञानवान अहम अनव्यवसाय से होता है, और वेदांती का आपने सुना कि वृत्ति और छिन्न चेतन और विषय और छिन्न चेतन का भेद हो जाने से क्या जाता है? ज्ञान, घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। अब इसको थोड़ी से अनुभव के दृष्टि से भी घुमाया। आप इसमें देखो, जो आपकी वेदांत की प्रक्रिया है, एक पढ़ने की प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा अनुभव की दृष्टि से देखो। आपको वेदांत में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहां पर जो है ज्ञान शब्द से किसको लिया गया है? जो ब्रह्म को लिया गया है। कहीं पर सत चित आनंद, चित शब्द से जो चित्त है वही ज्ञान है। तो यहाँ चैतन्य को कह रहे हैं। तो ज्ञान का ज्ञान का प्रत्यक्ष कब होता है? जो विषय और छिन्न चेतन। घट ज्ञान का प्रत्यक्ष कब होगा? जब घटा और छिन्न चेतन से आपका संबंध हो। घटा और छिन्न चेतन से कब आप जुड़ते हैं? जब वृत्ति और छिन्न चेतन वहां जाकर रखे। अब उस चेतन का, चेतन ही क्या है? ज्ञान स्वरूप। चेतन क्या है? ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप होता है चेतन। यही घट ज्ञान का प्रत्यक्ष। आप स्वतः सामान्यवादी हैं, इसमें एक ज्ञान के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। चेतन का जो चेतन यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है, वो चित्त जो है, जब घटा और छिन्न चेतन के साथ वृत्ति और छिन्न चेतन का भेद हो गया तो चैतन्य का जो अनुभव हो जाती है, क्या है? घट ज्ञान। घट ज्ञान का प्रत्यक्ष। अब प्रसंग ये आया कि जी घट ज्ञान का प्रत्यक्ष तो हो गया, अब घट विषय का प्रत्यक्ष कैसे? तो विषय का प्रत्यक्ष कैसे होता है? विषय क्या है? जब ज्ञान का विषय बने। घट ज्ञान का विषय जब घट बनता है, अब वो विषय कैसे बनाते हैं? तो कहते हैं, उसको लिए समझा रहे हैं कि आपके सामने क्या है कि चैतन्य के द्वारा प्रकाशित कौन होगा? घट प्रकाशित। कैसे प्रकाशित होगा भाई? तो कहते हैं कि यहां बतलाएंगे कि अधिष्ठान की सत्ता से घट की सत्ता अलग नहीं है। घट की सत्ता अलग नहीं है। घट कहां पर अध्यस्त है? अधिष्ठान में अध्यस्त है। ये तो वेदांत की प्रक्रिया हुई। थोड़ा अपनी दृष्टि से देखो। जो चेतन, जैसे जो तालाब में पानी है वही नाली में पानी है, वही चला गया क्यारी, तो पानी एक हो गया। ठीक है, उस पानी से क्या है? वो क्यारी जो है सिंचित हो गई है। तो उस पानी से सिंचित क्यारी कब हुई? कहने के लिए तुम कहते हैं, लेकिन बोला गया जाता है तालाब के पानी से क्यारी सिंचित भर गई। ऐसे ही यहाँ चेतन जो अंतःकरण और छिन्न चेतन है, वो प्रमाण और छिन्न चेतन से होता हुआ विषय और छिन्न चेतन से भेद हो गया। अब अभेद हो गया तो चेतन ही प्रकाशक है। चेतन ही उसका प्रकाशक है। अब अगर चेतन को प्रकाशक कब सिद्ध मानोगे? चेतन ही प्रकाशक है घट। ये कब सिद्ध होगा? कि अगर घट की सत्ता से, अधिष्ठान की सत्ता से पृथक कोई सत्ता घट को प्रकाशित करने वाली नहीं। जो चेतन अधिष्ठान है उससे पृथक कोई चेतन अगर घट को प्रकाशित कर रहा है, ठीक है,
तो अगर दूसरा चेतन प्रकाशित कर रहा है तब तो आपको जो है, जो प्रकाशित कर रहा है उसको ज्ञान, और अगर यही चेतन उसको प्रकाशित कर रहा है, इससे पृथक घट को प्रकाशित करने वाला कोई चेतन नहीं है, तब क्या है, इस चेतन का ही, इस चेतन से ही घट प्रकाशित होगा। बोलने के लिए सिद्धांती बोल देते, शास्त्रीय भाषा है कि अधिष्ठान से पृथक अध्यस्त की सत्ता नहीं होती, माने अधिष्ठान की ही सत्ता ही अध्यस्त की ही सत्ता है, माने उसमें वो कल्पित है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि अधिष्ठान से पृथक कोई अन्य चेतन घट को प्रकाशित कर रहा है, तब जो है वो जो चेतन प्रकाशित घट को करेगा, उस ज्ञान का वो जो चेतन क्या हो जाएगा, वो घट का जो है प्रत्यक्ष करने वाला होगा वो, ठीक है, दूसरा चेतन होगा। अगर ये सिद्ध हो जाए कि दूसरा चेतन नहीं भाई, एक ही चेतन है, जो अंतःकरणोच्छिन्न चेतन था वही प्रमाणोच्छिन्न चेतन हुआ, वही विषयोच्छिन्न चेतन हुआ, दोनों चेतन एक ही हैं, और उसी में घट क्या है, वही घट के प्रकाशक हैं, उससे अलग घट की सत्ता कोई अलग नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा कि ऐसा हो जाने से, ठीक, ऐसा हो जाने से इसी को शास्त्रीय भाषा में बोल देते हैं कि अधिष्ठान से पृथक अध्यस्त की सत्ता नहीं है। हम अध्यस्त कहते हैं, कल्पित पदार्थ है ये सब, लेकिन जो अध्यस्त नहीं व्यवहार में मानता है वो भी क्या, उसको प्रकाशन कौन करेगा, ज्ञान ही प्रकाशन करेगा। तो ज्ञान कब प्रकाशित, घट विषय कब प्रकाशित हुआ, घट का ज्ञान कब हुआ, घट विषय का, ठीक है, घटादि विषय का प्रत्यक्ष कब हुआ, जब अंतःकरणोच्छिन्न चेतन, प्रमाणोच्छिन्न चेतन, विषयोच्छिन्न चेतन अभिन्न हो। जैसे तालाब का पानी, नाली का पानी, खेत का पानी अभिन्न होकर हो जाता है जब, तब हम कहते हैं तालाब के पानी से सिंचाई हुई। ऐसे जब तीनों चेतन एक हो गए तब कहते हैं हम कि प्रमाता से क्या है, प्रमाता के द्वारा क्या है, घट का प्रत्यक्ष हो, क्योंकि चेतन तीनों एक ही चेतन है, उस चेतन से पृथक दूसरा कोई चेतन है ही नहीं जो घट को प्रकाशित करने वाला है। एक ही चेतन में संपूर्ण संसार अध्यस्त है। अतः इसी को शब्दावली भाषा में अनुभव की दृष्टि से क्या हुआ कि जैसे हम बोल देते हैं गया है क्यारी का पानी होते हुए खेत में पहुंचा है, तो तालाब के पानी से सिंचाई हुई, ऐसे ही अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन से ही घट विषय का प्रत्यक्ष होता है। आदि विषय का प्रत्यक्ष किससे हुआ, घट विषय का प्रकाशक कौन बना, चेतन ही बना। यही क्या है, अभिन्नत्व है। इसी को अब समझाना है आपको व्यवहारिक दृष्टि से, अपने अनुभव की दृष्टि से। इसलिए जो साधक वेदांत की साधना करते हैं उनको बार बार समझाया जाता है कि तुम कहीं से चेतन की पहुंच पकड़ो, चाहे सोपाधिक चेतन की पहुंच पकड़ो, चाहे निरुपाधिक सोपाधिक को पकड़ो। अगर निरुपाधिक चेतन तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो सोपाधिक चेतन जब आपके अंतर आपके है, श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मनो यद वाचो है वाचम, प्राण से प्राण, चक्षुष चक्षुवति मुच्य धीरा प्रे तस्मात् लोकातमृता। अगर श्रोत्र की ध्वनि को पकड़ते हैं, जो वहां चेतनता है, ध्वनि जड़ में तो आएगी नहीं। चक्षु में जो चेतनता है उस चेतनता को पकड़ते हैं, वो चेतनता कहाँ जाएगी, पहले वृत्ति और छिन्न चेतन है, वहां पर जो है चेतनता मूल चेतनता के साथ जुड़ती है। तो श्रुति ने इसी को इंगित किया है, कहीं से चेतन को पकड़ लो तो वो चेतन कहाँ ले जाएगा आपको, मूल चेतन तक ले जाएगा। साधक की ये साधना, लेकिन ये बात जिज्ञासु के मन में घुसती नहीं है। जिज्ञासु दृश्यत्वेन ब्रह्म को ढूंढता है, पढ़ता है वेदांत, लेकिन दृश्यत्वेन ब्रह्म को ढूंढने की कोशिश करता है और सोचता है कोई बहुत बड़ा एक चीज मिलेगी हमें। लेकिन मिलने की चीज जो है अंतर्मुख वृत्ति का यही प्रक्रिया है, इसको को आपको समझा रहे हैं। देखो, ननु कथम घटा, माने घटादि विषय का प्रत्यक्षत्व क्या है, प्रमात्री अभिन्न। प्रमात्री मतलब प्रमात्री भिन्न, घटादि विषय से, घटादि विषय का प्रमाता से अभिन्नत्व ही क्या है, यही आपके सामने घटादि विषय का प्रत्यक्ष है। अब टीका में देखिएगा कि
ननु विषयस्य घटादे प्रमात्र भिन्नत्वम उच्यते तदौचिन्य चैतन्यम वा। कहते हैं विषय घटादि का प्रमाता से अभेद कहते हो अथवा प्रमाता अवच्छिन्न चेतन का। तद माने लेना प्रमाता अवच्छिन्न चेतन का। कहते हैं कि प्रमाता से भिन्न कहते हो तो तस्य जड़त्वेन, कहते हैं घट तो जड़ है, तत्व संभवात, कहते हैं वहां भेद तो हो ही नहीं सकता है। ठीक ने, प्रमाता क्या है? प्रमाता जो है, जो चेतन है और घट जड़ है, दोनों में भेद तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, प्रमात्री जो है, प्रमाता क्या बोलता है? अहम अहम, ये जो चेतन रूप से पूर्व पक्षी कह रहा है। विषय घटादि का प्रमाता से भिन्न कहोगे तो कहते हैं वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो जड़ है, उसका तस्य जड़त्वेन तत्व संभवात, वहां पर जड़ होने से वैसा संभव है ही नहीं। दद्दतिया बहुत तद अवच्छिन्न चेतन का। अहम मनुष्य प्रतीतिवत अहम घटित प्रतीति स्यात्। यहां तस्य जड़त्वेन पर ऐसा अर्थ कर लो, तस्य से अगर प्रमाता को जड़ लोगे, तस्य से अगर प्रमाता को जड़ लोगे तो प्रमाता और घट दोनों है, दोनों जड़ हैं। ठीक है, तो एक जड़ जो मन अंतर जड़ है, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए सीधे सीधे। तो यहाँ पर माने कि प्रमाता जो घट जो है जड़ है, उसके साथ प्रमाता के साथ संभव अभेद संभव हो नहीं सकता है। न द्वितीय नहीं कर सकते हो। क्यों? अगर तद प्रमात्री और छिन्न चैतन से अभेद कहोगे तो कहते अहम मनुष्य इतिवत, जैसे अहम अंतःकरण और छिन्न चेतन के साथ क्या है? शरीर का जो तादात्म्य है, क्या बोलता है? अहम मनुष्य। ठीक इसी प्रकार से, इसी प्रतीति के जैसे यहाँ पर अंतःकरण और छिन्न चेतन का घट से अभेद हो जाने पर, उसमें हो जाने से, तो अहम घटे प्रतीति स्यात्, अहम घट ऐसी प्रतीति होने की आपत्ति आएगी। न च स उपलब्धते, स माने जो प्रतीति है, ऐसी प्रतीति अहम घट ऐसी प्रतीति उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धते च तद विरुद्धम, उपलब्धि क्या है? उसके विरुद्ध उपलब्ध होता है कि अहम मैं इस घट को देखता, न कि अहम घट अहम इमं पश्यामि भेद प्रतीति, ऐसा होता है। अतः कथम विषय से प्रमात्रीय भेद संगते, इसलिए आप जो है विषय को प्रमाता से भेद कैसे कह सकते? ठीक है, ये आपके शंकावादी की शंका है। अब इसको लेकर के चलिए ननु से देखो मूल में कि ननु कथम घटाते अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य भेदा। कहते हैं घटादि का अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य से भेद आप कैसे कह सकते? इसके बीच में ये इसके बीच में वो सभी विकल्प उठा करके शंका समझ लीजिएगा जो टीकाकार ने उठाया कि घटादि का अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन से भेद कैसे हो सकता, अर्थात नहीं हो सकता है। तो टीकाकार ने इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि घटादि का प्रमाता से भिन्न करते हो या प्रमाता अवच्छिन्न चेतन से। तो पहले पक्ष का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि भाई प्रमाता तो चेतन है, घट जड़ है, तो दोनों में भेद हो नहीं सकता है। और प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन से भेद कहोगे तो जैसे अहम घट ये प्रतीति होती, अहम मनुष्य प्रतीति होती है, वैसे ही अहम घट ऐसी प्रतीति होने की आपत्ति आएगी, जबकि ऐसी प्रतीति होती नहीं है। प्रतीति इसके विपरीत होती है कि मैं घट को देखता, अभेदेन अनुभव नहीं होता बल्कि भेदेन अनुभव होता है। इसी को मूल में लिखा है कि अहम इमं पश्यामि भेद अनुभव विरोधात् इति चेत। कहते हैं मैं इस घट को देखता हूं, इस प्रकार से भेद का जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव से विरोध किसका हो जाएगा? अगर प्रमात्री और छिन्न चेतन का घट से अभेद मानोगे तो ये अनुभव का विरोध हो जाएगा। इति चेत, ऐसा अगर कहते हैं इसका खंडन करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, प्रमात्री अभेदो नाम घटादे तद अवच्छिन्न चैतन्य से च ऐक्यम न विवक्षितम इन विरोधस्य। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं घटादि और
प्रमाता और छिन्न चेतन का ऐक्य हम यहाँ विवक्षित नहीं है, जिससे कि विरोध होता है। येन विरोधः स्यात्, जहां येन विरोधः स्यात् येन शब्द आता है, वहां पर इसका अर्थ लगाने के लिए कुछ अलग ही होता है। अपितु अन्य देव तद अभिन्नत्वम, अपितु इससे अन्यत्व ही कुछ अर्थ होता है। इसका समाधान करते हुए उच्चते ग्रंथ से मूल कहते हैं। अब कहीं एन आ जाए तो अर्थ आप कैसे लगाओ? ठीक है, लिखा ने एन विरोधः स्यात्, जिससे विरोध होता। तो जहां एन ग्रंथ में आ जाए तो आपको कोई पूछ दे कि जहां एन हो जाए वहां पर कैसे अर्थ लगाते हैं, तो वहां अर्थ लगाते हैं कि यदि ऐसा होता तो विरोध होता, किंतु ऐसा नहीं है अतः विरोध नहीं। जहां एन पद के द्वारा ग्रंथ लगाया जा रहा हो तो वहां इतना अर्थ विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि यदि ऐसा होता तो विरोध होता, किंतु ऐसा नहीं है अतः विरोध नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है किंतु विरोध ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा मानना संभव नहीं है। तो प्रसंग क्या है कि ये विरोध है साथ, जहां कहीं भी ग्रंथ में प्रसंग आ जाए उसको इस प्रकार से पंक्ति लगाइएगा। मूल देखो, उच्यते, देखो ये ग्रंथ लगाने की शैली को आप सीखें कि जहां पर कोई ग्रंथ लगाना हो तो उसको कैसे लगाते हैं। तो वो बीच बीच में जो शैली आ रही है वो भी आपको हम बोलते जा रहे हैं, उसको भी पकड़ते रहिए। उच्यते प्रमात्रीय भेदो नाम न तदैक्यम, कहते हैं प्रमाता का भेद जो है यहाँ पर विषय के साथ ऐक्य नहीं कहा गया है। घटावच्छिन्न चेतन का विषय से घट से अभेद होता, ऐसी बात हम नहीं करते। तो प्रमातागत कहते हैं यहाँ पर उच्चते से देखिएगा, कहते हैं प्रमात्री सत्ता इत्यस्य प्रमात्री लक्षण सत्ता, प्रमात्री स्वरूप जो सत्ता है वहां प्रमात्री सत्ता लिखा है, प्रमाता किसे लक्षित जो सत्ता है। ठीक है, कहते हैं प्रमाता से लक्षित जो सत्ता से अतिरिक्त सत्ता तत्व अभाव, प्रमाता की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव। जो प्रमाता की सत्ता है वही सत्ता घट की हो जाए, जो पहले शुरू में समझा रहे। जो प्रमाता की सत्ता है, जो प्रमाता को प्रकाशित करने वाली सत्ता कौन, जो चेतन है, प्रमात्रियोच्छिन्न चेतन, अंतःकरणोच्छिन्न चेतन, वही सत्ता अगर घट की सत्ता सिद्ध हो जाए, जब ये अभेद सिद्ध हो जाता है, वही सत्ता अगर सिद्ध हो जाती है तब क्या हो जाता है, घट का पता। हम चैतन्य से, जो प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य से घट का भेद हम नहीं मानते। ये विषय को आप सही ढंग से समझिएगा, ये आपके साधन की दृष्टि से भी काम करती विषय। हरदम आपको हमेशा साधन की दृष्टि से वेदांत आपकी कथा को सुनाता है। जब आपने अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन को प्रमाण अवच्छिन्न चेतन के माध्यम से विषय अवच्छिन्न चेतन देश में भेजा और विषय अवच्छिन्न चेतन क्या आश्रित जो तुला विद्या थी उसका नाश हो गया और सभी चेतन एक हो गए। अब देखो, जो प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन था वही विषय अवच्छिन्न चेतन, चेतन एक ही है, एक हो गया। अब यही जो एक हो जाना है, चेतन एक हो गया, तो चेतन जब एक हो गया तो एक ही चेतन, जो चेतन प्रमाता को प्रकाशित करते हुए मैं बुद्धि बना रहा था, वही चेतन अब घट को ही प्रकाशित करते हुए घट को प्रकाशित कर देगा। अतः घट का प्रत्यक्ष हो जाता है। भाई मैं हूं, ये मैं क्या पदार्थ है, अहंकार है, अंतःकरण का ही एक है। तो मैं जो शब्द है, ये मैं को जो है, मैं अवच्छिन्न चेतन, इसको प्रकाशित कौन कर रहा है, चेतन ही कर रहा है। वही चेतन अब घट से, घटावच्छिन्न चेतन से भेद हो गया है। इसी को समझाया गया, प्रमाता की सत्ता से, प्रमाता से लक्षित जो सत्ता है, उससे अतिरिक्त सत्ता, उससे अतिरिक्त सत्ता घट की नहीं रह गई, एक ही चेतन सत्ता हो गई। एक ही चेतन सत्ता हो जाने से अब क्या हो जाएगा, घट का प्रत्यक्ष हो जाता है। किसको जाता प्रत्यक्ष, अंतःकरण को, प्रमाता को।
उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तथा च घटादे स्वउच्छिन्न चैतन्य अध्यस्तया, घटादि जो है घटाउच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। अब आप यहाँ अध्यस्त पदार्थ लिख दिया गया है, सिद्धांति ने लिख दिया है। लेकिन जो लोग घट को अध्यस्त नहीं मानते हैं, जो लोग घट में अध्यस्त है, घट को अध्यस्त नहीं मानते, अगर उनको भी आपको समझाना है तो क्या हो जाएगा कि अंतःकरणोच्छिन्न चेतन, विषयोच्छिन्न चेतन और घटाउच्छिन्न चेतन जब एक हो गए, एक ही चेतन है। उस चेतन से पृथक जो है घट को प्रकाशित करने वाला कोई चेतन है ही नहीं, वही चेतन है। ठीक, अब वो चेतन क्या है? तो उसी चेतन के एक हो जाने से, उसी चेतन से क्या घट प्रकाशित होगा, यही क्या है? परमात्म वेदन। तो यही घट का और परमात्मा चेतन का भेद कहा गया, उससे प्रकाशित हो जाना है। वेदांत की दृष्टि से भाई चेतन जो है सत्य है और घट क्या है? कल्पित है, दृश्य पदार्थ है, इसलिए उसको अध्यस्त शब्द से कह देते हैं। घटाउच्छिन्न चैतन्य अध्यस्तया, विषय चेतन सत्ता ये घटादि सत्ता। विषय चेतन की सत्ता ही क्या? घटादि की सत्ता है। अधिष्ठान सत्ता तृप्ताया आरोपित सत्ताया अनंगीकारात्, अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त आरोपित सत्ता को स्वीकार नहीं करते अतिरिक्त। ठीक है। विषय चैतन्यम च पूर्वोक्तम, कहते हैं विषय चैतन्य क्या है? पूर्वोक्त जो कहा गया है। प्रकारेण प्रमात्री चैतन्यम भी, कहते हैं पूर्वोक्त प्रकार से कैसा है? प्रमात्री चैतन्य है। विषय चैतन्य कैसा हुआ? पूर्वोक्त प्रकार से प्रमात्री चैतन्य है। क्यों प्रमात्री चैतन्य है? क्योंकि प्रमात्री चैतन्य ही विषयोच्छिन्न चैतन्य हुआ, वृत्तियोच्छिन्न चैतन्य हुआ। जो परमात्मा में चेतन था वही वृत्ति में आरूढ़ होकर चेतन गया, और वही चेतन जाकर के विषयोच्छिन्न चेतन से मिल गया। तो सभी चेतन क्या हो गए? एक चेतन हो गए। एक चेतन हो जाने से परमात्री चैतन्यम इति, परमात्री चैतन्यम इति परमात्री चैतन्य से घटादि अधिष्ठानतया। अब वो परमात्री चैतन्य क्या है? घटादि अधिष्ठान है। तो परमात्री सत्ता एवं घटादि सत्ता न अन्यादि सिद्ध घटादि प्रोक्षम, ये प्रमात्री सत्ता से घटादि की सत्ता अलग नहीं है, ये सिद्ध क्या हो गया? घटादि का परोक्षत्व। अब यहां पर दो चीजें विद्यार्थी को समझना चाहिए कि जो लोग, हम लोग तो अध्यस्त लिख दिया है, तो घटाउच्छिन्न चेतन जो है, अंतःकरणोच्छिन्न चेतन और विषयोच्छिन्न चेतन का जो भेद हो गया, ये चेतन एक हो जाने से ये चेतन एक हो गया। तो कैसे? इसके लिए वही नियम लगा लेना विशेष वाला, तद अभिन्न अभिन्नत्वम तद अभिन्नत्वम, इस ये नियम नया न्याय लगता है यहाँ पर। जो पूर्वोक्त प्रकार से प्रमात्री चैतन्य में, ये प्रमात्री चैतन्य कैसे हो गया? घटाउच्छिन्न चैतन्य प्रमात्री चैतन्य कैसे हो गया? तो यहाँ पर ये न्याय पढ़ाते समय बताया जाता है कि तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्वम, तद से ले लेना प्रमाता, उससे अभिन्न हो गया प्रमाण, और प्रमाण से अभिन्न हो गया प्रमेय। इसलिए तद माने प्रमाता, उससे अभिन्न हो जाएगा प्रमेय। जैसे क बराबर ख, ख बराबर ग, अतः क बराबर ग हो जाता है। इस प्रकार से प्रमात्री चैतन्य ही क्या है? घटाउच्छिन्न चेतन, प्रमात्री चेतन सब एक हो गए हैं। उस चेतन से अतिरिक्त कोई चेतन है नहीं, उसी चेतन से घट प्रकाशित हो रहा है। और वो चेतन कैसा है? सत्य है, और उससे ब्रह्म, उससे घट से भिन्न अन्य पदार्थ सब कल्पित है। तो अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त की सत्ता अलग होती नहीं है, अतः वो चेतन एक ही है। उस चैतन्य में जब एक हो जाता है तो उस चेतन यही क्या है? प्रमात्री अभिन्नत्व है। विषय का प्रमात्री से अभिन्नत्व यही कहा गया है। इस प्रकार से वो जो चेतन के द्वारा प्रकाशित जो घट है, यही घट का क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। टीका देखो, प्रमात्री सत्ता से प्रमात्री लक्षण सत्ता इत्यर्थ। प्रमात्री सत्ता मतलब प्रमाता से लक्षण स्वरूप सत्ता जो है, न तो तन्निष्ठा सत्ता जाति। वो यहाँ सत्ता से न्यायिक की सत्ता जाति न ले ले, ठीक है, अपितु क्या है? प्रमाता से लक्षित जो सत्ता है, चेतन सत्ता, उसको लेना चाहिए। प्रमात्री प्रमेय निष्ठ सत्ता जाति एकतया, कहते हैं प्रमात्री और प्रमेय निष्ठ सत्ता जाति जो है, चेतन जो है, ये कैसा है? एक ही है। ये तन्निष्ठ सत्ता अतिरिक्त सत्ता, या इसे तन्निष्ठ माने
प्रमात्रिनिष्ठ सत्ता से अतिरिक्त सत्ता, तस् लेना प्रमात्रा, प्रमात्री, प्रमात्रिनिष्ठ सत्ता से अतिरिक्त सत्ता या असिद्ध है किसकी? प्रमाता की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता किसकी? घट की असिद्ध है। तथा च प्रमात्र्य भेदस्य उक्त लक्षणे सति इदम फलितम आह। इसलिए प्रमाता से अभेद जो उक्त लक्षण में कहा गया है उसका फलित बतलाया मूलकार ने कि घटादि क्या है? घटावच्छिन्न चेतन जो है, घटावच्छिन्न चेतन में घट अध्यस्त है, वो विषय चिन्ह सत्ता जो है घटादि की सत्ता है और वो अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता होती नहीं है। अतः सभी सत्ताएं एक ही चैतन्य की है। उस चैतन्य में जब भेद हो जाता है, माने प्रमात्रीय अवच्छिन्न चेतन, प्रमाण अवच्छिन्न चेतन, विषय अवच्छिन्न चेतन, तीनों तद अभिन्न भिन्नस्य तद अभिन्नत्वम, इस न्याय से विषय अवच्छिन्न चेतन क्या हो गया? प्रमाता अवच्छिन्न चेतन हो गया और उसमें उसी चेतन के द्वारा घट का प्रकाश हो जाता है। यही क्या? घट विषय का प्रत्यक्षत्व है। टीकाकार प्रमात्री चैतन्यम लिख दिया। अतः प्रमात्री सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्वम घटादे प्रोक्षत्वम सिद्धम। प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का शून्यता ही क्या है? घटादि के अप्रोक्ष की सिद्धि हो गई। ये दिमाग में बैठना चाहिए। देखिए, यहाँ पर पढ़ते समय और समझते समय विद्यार्थी को दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो घट जो है, आपका घट पदार्थ जो है अभी कल्पित सिद्ध नहीं हुआ है। घट अभी कल्पित सिद्ध नहीं हुआ है। उस विद्यार्थी को भी आपको पढ़ाना है और जिसने ये दिमाग में बैठा लिया कि ब्रह्म सत्य है और शेष सब कल्प, उसके लिए अध्यस्त बोल करके भी समझाना है। तो जिस विद्यार्थी को अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि घट क्या है, अध्यस्त है, तो उसको समझाते समय आप ये लगाइएगा कि प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन और आपके प्रमाण अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन अभेद हो। तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्वम, इस न्याय से वो भेद हो गए। क बराबर ख, ख बराबर ग, अतः क बराबर क हो। अब जैसे तीनों चेतन एक, तीनों में रहने वाला चेतन एक ही है, तो जब एक ही चेतन है तो वही चेतन क्या है? उस घट को प्रकाशित करता है। दूसरा चेतन, उस चेतन से दूसरा चेतन है ही नहीं घट को प्रकाशित करने वाला। अगर दूसरा चेतन घट को प्रकाशित करता तो वो जो चेतन प्रकाशित करता उसको घट का अपरोक्ष ज्ञान होता, प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन अब जिस प्रमाता से अभेद हुआ है घटावच्छिन्न चेतन, अब वही चेतन प्रकाशित कर रहा है, अतः उस प्रमाता को घट का ज्ञान हो, घट का प्रत्यक्ष हो। ये जिसने अभी अध्यस्त नहीं माना है उसके लिए तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्व नियमात्, इस नियम से बताते हैं। और जो वेदांत में जिसको ये सिद्ध है कि भाई यहाँ घट का अध्यस्त है, तो तीनों चेतन कैसे है? एक है, उसमें घट कल्पित है। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता होती नहीं है, अधिष्ठान की सत्ता होती है। इसलिए उस अधिष्ठान के द्वारा वो घट क्या प्रकाशित हो रहा है। यही क्या है? घट का अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस प्रकार से दोनों तरह से आप घटा सकते हैं, किसी प्रकार से इसमें कोई दोष नहीं आता। अब ये लक्षण आपके सामने क्या हो गया? ये लक्षण जो है अन्य जगह घट के प्रत्यक्ष का जो लक्षण है, ये अन्य जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा? सामने प्रसंग आएगा कि घट प्रत्यक्ष का लक्षण जो है अन्मिति आदि स्थल में जा रहा है कि नहीं जा रहा? अव्याप्ति आदि दोष तो नहीं आ रहा है और अव्याप्ति आदि दोष तो नहीं आ रहा है। सर्वथा लक्षण नहीं जाएगा तो संभव दोष आता है। अब इसका विषय आगे चल रहा है। इस लक्षण की अन्मिति आदि ज्ञान में अतिव्याप्ति होती है कि नहीं होती है, इसको लेकर के आगे विचार करने जा रहे हैं। कैसे है? टीका देखिए। अनुमेय वन्यादे चैतन्य सत्तातिक सत्ता शून्यत्वे भी, कहते हैं अनुमेय वन्य आदि का चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व भी है। जैसे घट के जो है, घट की जो सत्ता है, घट की सत्ता जो चेतन है,
उस चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता घट की नहीं है। ऐसे अनुमेय जो वन्नी आदि है, उसका जो चेतन वन्नी और छिन्न चेतन है, उस चेतन से अतिरिक्त वन्नी आदि की भी सत्ता नहीं है। कहते वहां पर किंतु तस्य प्रमात्री अनात्मकया, किंतु वो जो वन्नी और छिन्न चेतन है वो प्रमाता से अभिन्न, प्रमात्री और छिन्न चेतन से अभेद नहीं हो पा रहा है। अनात्मकया, माता से वो चेतन का अभिन्नत्व नहीं हो पा रहा है, नाति व्याप्ति, व्याप्ति नहीं होगी। यहाँ पर इति चैतन्य पदम विहाय प्रमात्री पद उपादानम, इसलिए वहां पर प्रमात्री सत्ता न कह करके अगर चैतन्य कहते, चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव, ऐसा अगर लिखते तब तो व्याप्ति लग जाती है। लेकिन चैतन्य पद को छोड़कर प्रमात्री पद दे दिया है, प्रमात्री सत्ता कहा है, ऐसा कह देने से व्याप्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रमात्री से अवच्छिन्न जो चेतन है वो प्रमाण अवच्छिन्न चेतन के माध्यम से जाकर के, जैसे घटा अवच्छिन्न चेतन से भेद होता है, ऐसे ही वही प्रमात्री चेतन जो जाकर के क्या है, विषय प्रमाण अवच्छिन्न चेतन के माध्यम से जाकर के वन्नी अवच्छिन्न चेतन से भेद नहीं हो पा रहा है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। हाँ, अगर चैतन्य लिखते कि चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव, तो वन्नी अवच्छिन्न चेतन जो है, चेतन उस चेतन की सत्ता से अतिरिक्त वन्नी की सत्ता नहीं है, इसलिए वह अतिव्याप्ति हो जाती। इसलिए कहा गया कि यहाँ पर प्रमात्री पद का ग्रहण किया गया। मूल देखिए, अन्मित्यादि स्थले तू, कहते अन्मिति आदि स्थल में अंतःकरण से वन्यादि देश निर्वन अभावे, कहते हैं अंतःकरण जो प्रमाता है वन्नी आदि देश तक उसका पहुंचना संभव नहीं, अभाव होता है। इसलिए वन्नी अवच्छिन्न चैतन्य से, वन्नी अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्री चैतन्यात्मकया, वो परमात्मी चेतन से अभेद, अनात्मकया माने अभिन्न नहीं हो पाता है। देवन्नी आदि सत्ता प्रमात्री सत्ता तो भिन्ना, देवन्नी आदि की सत्ता परमात्री सत्ता से भिन्न है, इसलिए व्याप्ति नहीं होगी। अब आपको जो हम पहले बोल रहे थे वो बात आपके समझ में आ गई कि अगर घटावच्छिन्न चेतन की सत्ता अगर अलग हो जाए प्रमातावच्छिन्न चेतन की सत्ता से, तब क्या हो जाएगा, उस प्रमाता के द्वारा उस घट विषय का प्रत्यक्ष नहीं हो। जैसे किसी घट को मैं देख रहा, ठीक है, तो वो मेरे अंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन से घटा विषय घटावच्छिन्न चेतन का भेद है, तो उसका तो मुझे प्रत्यक्ष होगा। लेकिन जो पटावच्छिन्न चेतन आपके वृत्ति का से अभेद हो रहा है, उसको आपको प्रत्यक्ष होगा, मुझे प्रत्यक्ष नहीं होगा। और क्योंकि मुझे उस पटावच्छिन्न चेतन से भेद नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से जहां जहां भेद नहीं होगा वहां वहां लक्षण नहीं जाएगा, जहां भेद होगा वहां पर आपका लक्षण जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या निकला कि चैतन्य के द्वारा ही विषय प्रकाशित, माने कि मौलिक अर्थ क्या निकल रहा है कि चैतन्य के द्वारा ये दृश्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं, और वो हर चैतन्य जो है, हर चैतन्य, हर उपाधि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसमें विषय कल्पित है। उस चैतन्य से जो अभेद आपके अंतःकरण का हो जाता है, अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन का, तो विषय आपको प्रत्यक्ष हो जाता है। और जब तक उस अवच्छिन्न चेतन से भेद नहीं होता है तब तक उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। ये फलितार्थ यहाँ पर आगे देखिए, ननु एवं अपि अतिव्याप्ति अस्ति। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसा लक्षण आपने बनाया तब भी अतिव्याप्ति है। अनुमिति में अतिव्याप्ति तो आपने हटा दी, कहते हैं फिर भी जो अतीन्द्रिय पदार्थ है वहां पर लक्षण जाएगा। कैसे जाएगा, तो इसको दिखा रहे हैं कि नन एवं अपि धर्म आदि गोचर अनुमित्यादि स्थले, कहते हैं धर्म धर्म विषय जो अनुमिति होती है, ठीक है, भगवान धार्मिका, भगवान धार्मिका, ठीक है, क्यों, सुखित्वा, हनुमान क्या कर रहा है, भगवान धार्मिका,
क्यों भाई? सुखी हो। जो जो सुखी होता है वो धर्म वाला होता है या धर्मवान। धार्मिक का मतलब यहाँ पर वान, सुकृतवान, पुण्यवान। ठीक है? क्यों? सुखितवान, अनुमान किया। इस अनुमान से क्या होता है कि धर्म की आपको अनुमति हुई कि आप जो है आप धर्म वाले हैं, सुकृतवान। भगवान क्या है? अधार्मिक। क्या है? अधर्मवान, अधार्मिका। दुष्कृतवान हो। क्यों? दुखित्वान इत्यादि अनुमान कर। तो इस अनुमिति से धर्म आदि विषय जो अनुमिति होती है, इस स्थल पर धर्म का पूर्व पक्षी कह रहा प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी। क्यों भाई? कि धर्मावच्छिन्न चेतन से प्रमात्री चेतन अभिन्नतया। कहते हैं धर्म कहाँ रहेगा? अंतःकरण में तुम मानते हो, वेदांती अंतःकरण में मानते हैं, दैयायिक आत्मा मानता है। कहते हैं धर्मावच्छिन्न चेतन और प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन अभिन्न होने से धर्मादि सत्ता या प्रमात्री सत्ता अंतरेका, प्रमाता की सत्ता से धर्मादि अवच्छिन्न चेतन और अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन दोनों एक ही हो गए। तो उस चेतन से अतिरिक्त सत्ता किसकी सत्ता? धर्मादि की नहीं है। अतः धर्मादि की भी क्या होना चाहिए? वहां पर धर्मादि का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि यहां तो कोई बाहर निकलने का विषय ही नहीं है। इस अनुमति से जो ऐसे स्थल पर जो धर्मादि है, कहते हैं वहां पर उस धर्मादि के प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आए। सिद्धांति ने कहा कि चेतना योग्यत्व विषय विशेषणत्वात्। कहते हैं यहाँ पर हम विषय का विशेषण जो है, जो विषय है प्रमात्र भिन्नत्व जो है घटादि विषय में, जो है घटादि विषय का प्रमाता से भेद हम बोल रहे हैं, वहां विषय का विशेषण देंगे योग्य विषय, जो प्रत्यक्ष के योग्य है। ये धर्म कैसे हैं? अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, ये प्रत्यक्ष के योग्य है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष के योग्यत्व भी विषय विशेषण प्राप्त करते हैं। विषय का जो है विशेषण क्या देंगे? योग्य है। अब धर्म में ये लक्षण नहीं जाएगा। टीका देखिएगा, प्रत्यक्ष योग्य सभी विषय विशेषण कहते हैं प्रत्यक्ष के योग्य होना चाहिए ऐसा विषय का विशेषण दे देने से योग्य विषय से प्रमात्र भिन्नत्व रूप लक्षण से, कहते हैं योग्य विषय का प्रमाता से अभिन्नत्व रूप लक्षण जो बनाएंगे तो धर्मादौ में अभाव। धर्मादि कैसे हैं? प्रत्यक्ष के योग्य है ही नहीं, अतीन्द्रिय पदार्थ है, अतः उसमें लक्षण नहीं जाएगा। न व्याप्ति इतिहास न, मूल में कहा योग्य जो है विषय का विशेषण देते। अच्छी बात। एक शंका और सुन लीजिए फिर रोकेंगे पाठ। देखिए, आपने कहा कि विषय अवच्छिन्न चेत, तो घटादि का जिस समय घट का आप प्रत्यक्ष कर रहे हो या घट के रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हो, घट के रूप को लीजिएगा। घट का रूप क्या? पूरे घट में व्याप्त, और उसी रूप में क्या साथ साथ क्या उसमें परिमाण भी जो है तद्गत परिमाण भी उसमें व्याप्त रहता है। ठीक? क्यों भाई? तो कहते हैं कि रूपत्वावच्छिन्न चेतन और परिमाणत्वावच्छिन्न चेतन दोनों एक ही तो है, अभिन्न है, दोनों ही अभिन्न है। जो जहां रूप बैठा वहीं परिमाण ही बैठा है, तो दोनों चेतन एक हैं। तो कहते दोनों चेतन एक हैं, तो दोनों जो है अभिन्न किससे जाएं? प्रमाता से। प्रमातावच्छिन्न चेतन से अभेद हो जाएंगे। तो एक साथ जिस समय रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है उस समय ही परिमाण का ही प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, एक साथ एक ही ज्ञान होता है। तो इस शंका उठा रहे हैं, ननु घटगत रूप प्रत्यक्ष दशाया, घट के जब रूप के प्रत्यक्ष की दशा में तदगत परिमाण आदौ, उस घटगत जो है परिमाण जो है, परिमाण है, संख्या है, उसमें और रस है, जो भी चीज है सबके प्रत्यक्ष परिमाण आदि में लक्षण चला जाएगा। क्यों? जो रूपावच्छिन्न चेतन और परिमाणादि अवच्छिन्न चेतन, जो रूपावच्छिन्न चेतन है जहाँ जहाँ पर रूप कल्पित है वहीं पर परिमाण भी कल्पित है उसी चेतन में, उसी में रसावच्छिन्न चेतन भी है, स्पर्शावच्छिन्न चेतन भी एक ही है। सभी से अवच्छिन्न चेतन वहां जितने गुण वहां बैठे हैं सबका अधिष्ठान कौन? एक ही चेतन है।
तो कहते हैं रूपावच्छिन्न चेतन, परिमाण आदि अवच्छिन्न चेतन एक ही रूप है, और उसका तद अभिन्न परमात्रिक सत्ता, उससे अभिन्न कौन है? अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन है। उससे अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव हो जाएगा, उससे अतिरिक्त सत्ता वहां पर है नहीं, अर्थात सब चेतन एक ही है। तो उस चेतन से सब एक हो जाने से एक साथ जब हम घट का रूप देख रहे हैं, उसी समय घट में रहने वाले रूप के साथ साथ उसका परिमाण भी, संख्या भी, स्पर्श भी, जो भी चीजें, जितने गुण वहां बैठे हुए हैं, सबके प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आएगी। इति संकटे ननु एवं अपि, बोल देखिएगा, ननु एवं अपि रूपी घटति प्रत्यक्ष स्थले, रूपवान घटा, ऐसा जब प्रत्यक्ष हो रहा है, घट में रूप का प्रत्यक्ष कर रहा है, तो घट घट परिमाण आदि, घट में रहने वाला परिमाण है, संख्या है, स्पर्श है, माने रूप रस गंध स्पर्श जो भी गुण है, सबका अवच्छिन्न चेतन क्या एक ही है, तो सबके प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी, क्योंकि रूपावच्छिन्न चेतन परिमाण आदि अवच्छिन्न चैतन्य से एक तया सब एक ही है। रूपावच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्रि चेतन अभेदे, प्रमात्रि चेतन से भेद हो जाने पर परिमाण आदि अवच्छिन्न चैतन्य अपि, परिमाण आदि अवच्छिन्न चेतन भी प्रमाता से अभिन्न हो जाने से परिमाण आदि की सत्ता प्रमात्रि सत्ता से अतिरिक्त सत्ताकत्व का अभाव हो जाएगा, अर्थात ये सभी जो है एक साथ प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। फिर से सुन लो इसको कि आपने क्या देख रहे हैं? घट को देख रहे हैं, तो घटावच्छिन्न चेतन एक आपने प्रत्यक्ष की बताया, घटावच्छिन्न चेतन जब प्रमात्रि अवच्छिन्न चेतन से भेद हो जाएगा और वो दोनों के एक ही चेतन हो जाने से घट का प्रत्यक्ष होता है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब हम रूप का प्रत्यक्ष करते हैं तो रूपावच्छिन्न चेतन, जो रूपावच्छिन्न चेतन है वही चेतन जो है परिमाण से भी अवच्छिन्न चेतन है, ठीक है। उसमें जो गंध है उस गंध से भी अवच्छिन्न चेतन वही है, रस जो है घट में वो भी रस से अवच्छिन्न चेतन भी वही है, ठीक। रूप रस गंध स्पर्श जो भी उसमें है, तो जितने गुण घट में रहते हैं सभी गुणों से अवच्छिन्न चेतन तो एक ही है, और वही चेतन किससे भिन्न हो रहा है? अंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन से भिन्न हो रहा है। तो जब अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन से अभिन्न हो रहा है तो सब उस चेतन के एक हो जाने से वो चेतन क्या एक ही है। तो अब एक साथ ही जब रूप का प्रत्यक्ष होगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर रूप के साथ साथ सीधे सीधे रूप के साथ साथ उस घट में कितना परिमाण है, ठीक है, इसका ही प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। घट में कौन सी गंध है इसका ही प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। सभी का जो प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आएगी, ये सभी जो है आपके सामने है। अब आपने पीछे योग विशेषण दे दिया है, तो योग विशेषण दे देने से जब चक्षु से आप देख रहे हैं, चक्षु से देख रहे हैं तो गंध आदि तो चक्षु की योग्य नहीं, ये तो हट जाए, गंध आदि तो हट जाएंगे। लेकिन जो चक्षु से परिमाण का बोध होता है कि कितना बड़ा है कैसा है, इन सभी का प्रत्यक्ष एक साथ ही रूप के प्रत्यक्ष के साथ ही हो जाना चाहिए। सिद्धांती कह रहे हैं कि चेत न तत्तदाकार वृत्ति उपहित से भी प्रमात्रि विशेषणता, कहते हैं यहाँ पर तत्तदाकार वृत्ति उपहित, ठीक है, वहां पर तत्तदाकार जब हमने लिया, जब रूपाकार वृत्ति बनी, सिद्धांति वहां पर क्या विशेषण देते रहे कि वहां पर जब रूपाकार वृत्ति बनेगी तो उस वृत्ति से उपहित जो है वो प्रमाता का विशेषण लगा देंगे, ठीक। माने उक्त स्थल पर क्या बनाएंगे कि जिस विषय के आकार की वृत्ति बनेगी उस वृत्ति से उपहित प्रमाता से अभिन्नत्व हम लेंगे। अब जब रूपाकार वृत्ति बन गई तो रूपाकार वृत्ति से उपहित जो अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन है, उस चेतन से रूप के चेतन का जो अभिन्नत्व हो जाने से उस समय केवल रूप का ही प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि परिमाणाकार वृत्ति उसमें बनी नहीं है। परिमाणाकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतन उस समय उससे अभेद हो नहीं रहा है, अतः रूपाकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतन का अभेद हो रहा है, इसलिए रूप का ही प्रत्यक्ष होगा, परिमाण का प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसी को समझाया जा रहा है यहाँ पर
एक बार टीका देख लो। परिमाण आदि प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यते। कहते हैं परिमाण आदि जो है, जो रूप के साथ साथ परिमाण आदि है, वो जो प्रमात्री की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता शून्य है, ये बात हम मान लेते हैं कि रूपावच्छिन्न चेतन क्या हो गया है, प्रमात्री अवच्छिन्न चेतन से भी। उसी समय जो रूपावच्छिन्न चेतन से अभिन्न रहने वाला कौन है, परिमाणावच्छिन्न चेतन भी है। रूपावच्छिन्न चेतन जो वही परिमाणावच्छिन्न चेतन है, वही संख्यावच्छिन्न चेतन है, सभी ऐसे हैं। तो कहते हैं वहां पर जो है, कहते हैं यद्यप दोनों चेतन एक ही है, इसलिए प्रमाता की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता शून्य तो है, लेकिन परिमाण आदि आकार वृत्ति उपहित जो, प्रमाण आदि आकार के वृत्ति उपहित जो प्रमात्री चेतन लेके, अब ऐसे परिमाण आदि आकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चेतन सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्यत्वाभावात् न व्याप्ति समाधत्ते। कहते हैं वहां परिमाण आदि के आकार की जो है वृत्ति उपहित जो है परमात्री चेतन की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व का अभाव जाने से व्याप्ति नहीं होती है। इस आशय से इन्होंने समाधान दिया, समाधत्ते न इति चेत न। मूल में कहा तत्तदाकार वृत्ति उपहितस्य भी प्रमात्री विशेषणत्वात्। तत्तदाकार माने रूपाकार परिमाणाकार आदि वृत्ति उपहित जो है हम प्रमात्री का विशेषण देंगे। तो रूपाकार स्पष्ट कर रहे हैं कि रूपाकार वृत्ति दशाया, जिस समय रूपाकार वृत्ति बनी है उस समय परिमाणाधिकार वृत्ति नहीं बनती, इसलिए परिमाणाधिकार वृत्ति से उपहित प्रमात्री चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता जो है रूप की नहीं हो पाए। अतः जिस समय रूपाकार रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है उस समय परिमाण का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। अल्तार्थ फिर से सुन लें इसे। मूल लक्षण घटाते समय भाव को पकड़िएगा, पंक्ति अपने आप आपको लग जाए। भाव क्या कहा जा रहा है, ये प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य जब वृत्ति अवच्छिन्न चेतन के माध्यम से होते हुए विषय अवच्छिन्न चेतन तक पहुंचता, तो तीनों चेतन तद अभिन्न भिन्नत्व तद अभिन्नत्व नियम है, तो उनमें चेतन एक हो जाता। एक चेतन हो जाने से उस चैतन्य में जो अध्यस्त पदार्थ कौन, घट पदार्थ, उस घट का ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता। शंका की गई यहाँ पर पूर्व पक्षी की कि भाई जिस समय घट के रूप का रूप गुण है, रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो रूपावच्छिन्न चेतन, जो रूपावच्छिन्न चेतन है वही परिमाणावच्छिन्न चेतन। ऐसा है कि रूपावच्छिन्न चेतन अलग है और परिमाणावच्छिन्न चेतन अलग, ऐसी बात नहीं है। एकत्वावच्छिन्न चेतन वहां जो संख्या है वो भी है। ठीक, जो वस्तु यद इंद्रियण गृह्यते तद निष्ठा जाति तद अभावश्च तेनैव इंद्रियण गृह्यते। जो वस्तु जिससे, तो आप चक्षु से क्या है, संख्या का भी ग्रहण करते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो कहते हैं ये जो तत्त अवच्छिन्न चेतन हो रहे हैं, रूपावच्छिन्न चेतन है वही परिमाणावच्छिन्न चेतन, वही संख्यावच्छिन्न चेतन। ठीक, तो कहते हैं ये सभी जिस समय रूपावच्छिन्न चेतन का अगर अभेद हुआ तो मतलब परिमाणावच्छिन्न चेतन का भी प्रमाता की सत्ता प्रमात्रावच्छिन्न चेतन से अभेद हो गया। तो जब अभेद हो गया तो एक ही काल में उस रूप का भी ज्ञान होगा और साथ साथ परिमाण का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसका अतिव्याप्ति का निवारण करते हुए सिद्धांति ने कहा कि प्रमाता को हम कैसा लेंगे कि तदाकार वृत्ति से उपहित जो प्रमाता है। ठीक, अब तदाकार वृत्ति लेंगे तो रूपाकार जिस समय वृत्ति बनी उस समय परिमाणाकार वृत्ति नहीं बना है। तो तदाकार वृत्ति उपहित जब कहेंगे तो जिस समय रूपाकार वृत्ति है उस वृत्ति से उपहित जो चेतन जो प्रमाता से अभिन्न हुआ है, उस समय जो है परिमाणाकार वृत्ति से उपहित चेतन से प्रमाता जो अभिन्न नहीं है। अतः प्रमातावच्छिन्न चेतन का परिमाणावच्छिन्न चेतन से अभेद नहीं हो पाता है। अतः प्रमाता को क्या है, परिमाण का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। इसको आप विचार करिएगा। इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो हम कल फिर से इसको बतला दें। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।